फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपेक्स के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूं वो है टाइप मेनू पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉन्ट साइज, लीडिंग, वेरी टाइट, लूज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, इन सब चीज़ों का मतलब लिखने से रिलेटेड चीज़ों का यूज हम कैसे करते हैं पेज मेकर के अंदर, वो सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। लेकिन टाइप मेनू के कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में। जैसे इंडेंट टैब, हाइफिनेशन, स्टाइल, डिफाइन स्टाइल जैसे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप मेनू पार्ट 2। इंडेंट टैब का जो टॉपिक है, तो इंडेंट का मतलब आपको पता है कि लिखने का पोजीशन, और टैब का मतलब है कि जब भी हम टैब दबाते हैं तो एक थोड़े से डिस्टेंस पर कुछ लिखावट हम लिख सकते हैं। मतलब हम जो स्पेस बटन दबाते हैं तो एक कैरेक्टर जितना हमको स्पेस मिलता है, लेकिन अगर हम टैब दबाते हैं तो हमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है और एक बराबर डिस्टेंस हमको मिलता है अगर हम टैब बटन का बार बार यूज करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं बिना इस टॉपिक को यूज किए। अभी हम यहाँ पर सपोज ए लिखते हैं और ए लिखकर अगर मैं टैब दबाता हूँ तो देखिए ऐसे बी लिखे, फिर टैब दबाया हमने, सी लिखा, फिर टैब दबाया, डी लिखा। तो इस तरह से जब भी हम टैब दबाते हैं तो एक फिक्स डिस्टेंस हमको मिलता है। और इंडेंट टैब पर जाकर क्लिक करते हैं तो इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल आई, जैसा आप वहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये खुलता है, यहाँ पर जो लिखने का पोजीशन है, इस लिखने के पोजीशन पर आपको यहाँ पर ये एरो दिख रहा है और इस लिखने के पोजीशन तक आपको ये दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि बीच में एक ऐसा आपको जो तीरनुमा ऐसा जो आकृति आपको ट्रायंगल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रायंगल टाइप का आपको डिस्टेंस बता रहा है कि 0.5 इंच पे एक बार टैब दबाने पे जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो डिस्टेंस आपकी होगी 0.5 इंच। तो 0.5 इंच के डिस्टेंस के साथ आपकी लिखावट आगे बढ़ती रहेगी अगर आप टैब दबाते हैं तो और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर रख दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 0.5 इंच डिस्टेंस के साथ हमको लिखावट मिली है। तो यहाँ पे इंडेंट टैब ऑप्शन देने का मतलब ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। इंडेंट टैब का मतलब ये हुआ कि टैब दबाने पे हमको जो लिखने का पोजीशन मिलता है, हम उस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इंडेंट का मतलब लिखने का पोजीशन हो गया, टैब का मतलब एक डिस्टेंस हो गया। तो उस डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर हमको लिखने का पोजीशन मिलना चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और इंडेंट टैब पर जाकर क्लिक करते हैं तो इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल आई, जैसा आप वहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये खुलता है, यहाँ पर जो लिखने का पोजीशन है, इस लिखने के पोजीशन पर आपको यहाँ पर ये एरो दिख रहा है और इस लिखने के पोजीशन तक आपको ये दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि बीच में एक ऐसा आपको जो तीरनुमा ऐसा जो आकृति आपको ट्रायंगल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रायंगल टाइप का आपको डिस्टेंस बता रहा है कि 0.5 इंच पे एक बार टैब दबाने पे जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो डिस्टेंस आपकी होगी 0.5 इंच। तो 0.5 इंच के डिस्टेंस के साथ आपकी लिखावट आगे बढ़ती रहेगी अगर आप टैब दबाते हैं तो और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर रख दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 0.5 इंच डिस्टेंस के साथ हमको लिखावट मिली है। तो यहाँ पे इंडेंट टैब ऑप्शन देने का मतलब ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। इंडेंट टैब का मतलब ये हुआ कि टैब दबाने पे हमको जो लिखने का पोजीशन मिलता है, हम उस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इंडेंट का मतलब लिखने का पोजीशन हो गया, टैब का मतलब एक डिस्टेंस हो गया। तो उस डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर हमको लिखने का पोजीशन मिलना चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको करना क्या है कि आप अपने अनुसार जितने पोजीशन पर आपको चेंज करना है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जितने दूरी पर आपको रखना है, जैसे मैंने शुरू में 0.5 इंच रखा, इसके बाद मैंने फिर 0.5 इंच रखा, फिर मैंने गैप कर दिया 1 इंच का। बस आपको क्लिक करते जाना है। फिर आपने गैप कर दिया 0.5 इंच का और फिर आपने गैप कर दिया 1 इंच का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सेटिंग कर दे रहे हैं कि 0.5 इंच पर आएगा 2 और फिर 1 इंच का गैप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सेटिंग कर दिया। तो कुछ भी सेटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं और करने के बाद हमने इसको अप्लाई और ओके कर दिया। देखिए जैसे हमने चेंज किया वैसे यहाँ पर भी आप ये बदलाव देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। अब मैं यहाँ पर
एच लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ, आई, फिर टैब दबाता हूँ, देखिए डिस्टेंस बढ़ गया, सीधे 1 इंच का डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। मैंने जे किया, फिर मैंने एंटर मारा, के एल एम, देखिए एन ओ पी। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि डिस्टेंस चेंज हो चुका है। चलिए मैं इसकी सेटिंग में आपको फिर से करके दिखाता हूँ। इंडेंट टैब की, इंडेंट टैब की सेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से क्लिक किया लिखने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से मैंने साइज बढ़ा लिया, और अब टाइप मेनू पे जाके इंडेंट टैब पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ, या शॉर्टकट है कंट्रोल आई, और अब मैं फिर से इस सेटिंग को चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो इस सेटिंग को चेंज करने के लिए इस सेटिंग को मैं फिर से चेंज करता हूँ। अब मैंने सपोज यहाँ पर गैप ले लिया 1 इंच का, कि जो भी मेरी लिखावट आएगी सब 1 इंच गैप पर ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 1 इंच का गैप लिया, और मैंने इसको अप्लाई करके ओके कर दिया। देखिए इसका फर्क इस पर नहीं पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर अब जो नया प्रैक्टिकल करने के लिए पहले मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करके और पिक टूल पे क्लिक करके फिर मैंने टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर दिया था, जिससे कि अब जो भी सेटिंग होगी वो नई सेटिंग होगी यहाँ पे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिखा, मैंने टैब दबाया, देखिए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर देखिए ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद भी इसने डिस्टेंस मेंटेन रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेंट टैब की ये सेटिंग समझ में आ रही होगी। इंडेंट टैब करने से क्या होगा कि आप लिखने के पोजीशन को, टैब दबाने से जो लिखने का पोजीशन आता है आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है हाइफिनेशन। जैसे टाइप मेनू के अंदर आपको हाइफिनेशन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, तो हाइफिनेशन क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कि आप जैसे कुछ भी लिखते हैं और आपकी लिखावट जब यहाँ पर ख़त्म होती है, जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं और आप यहाँ पर आपको कोई शब्द लिखना है और वो शब्द आपका यहाँ पर पूरा नहीं अटता है, तो उस कंडीशन में आप एक माइनस टाइप का आप साइन दे देते हैं और फिर आप उस चीज़ को नीचे लिख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन का यूज यहाँ पर कैसे करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे टेक्स्ट टूल पर जाकर और हमने यहाँ पर क्लिक किया है, और यहाँ पर सपोज मैं कुछ लिखता हूँ और कुछ भी लिखने के पहले मैंने यहाँ पर टाइप पर जाकर और हाइफिनेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मैनुअल ओनली, मैनुअल प्लस डिक्शनरी, मैनुअल प्लस एल्गोरिथम। तो इसमें जनरली हम लोग मैनुअल प्लस डिक्शनरी ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ अपने मन से टाइप कर रहे हैं या वो डिक्शनरी से रिलेटेड शब्द है तो जरूरत के अनुसार वहाँ पर हाइफिनेशन मतलब वो माइनस का साइन आ जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज आई एम, या ऐसे लिखता हूँ माई नेम इज आनंद अग्रवाल एंड आई एम देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये माइनस साइन अपने मर्जी से नहीं दिया, ये ऑटोमेटिक आ गया। मतलब ये परसुइंग वर्ड जो मैं लिख रहा था, ये परसुइंग वर्ड यहाँ पर नहीं अटने की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया और आईएनजी नीचे चला गया। तो ऐसे डेली लाइफ में भी हम लोग इसको यूज करते हैं कि कोई शब्द हम लिख रहे होते हैं और वो पूरा नहीं अट रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर माइनस का साइन देकर उस चीज़ को नीचे लिख देते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं हाइफिनेशन। आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है जनरली कि हम अगर यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैंने फिर से यहाँ पर पिक टूल पे क्लिक करके टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर सपोज मैंने कोई हेडिंग दे दिया, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये देखिए यहाँ पर भी हाइफिनेशन का यूज हो गया ऑटोमेटिक, तो इससे अभी हमको मतलब नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज यहाँ पर समझाता हूँ अभी। इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये साइज काफ़ी बड़ा हो गया, इसके साइज को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखिए
अब क्या है कि मेरे को ये पूरा का पूरा टेक्स्ट, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मेरे को सेंटर में चाहिए। मतलब ये जो लिखावट है ये पूरा का पूरा मेरे को सेंटर में चाहिए। तो इसके एक तरीके ये है कि मैं इसको उठा के सेंटर में रख दूं तो भी हो जाएगा सेंटर में। लेकिन क्या करते हैं जनरली कि इसको सेलेक्ट करके और टाइप पर जाकर अगर हम अलाइनमेंट पर जाकर क्लिक करें, अलाइन सेंटर कर दे, ऐसा शॉर्टकट है जैसे शिफ्ट के साथ कंट्रोल सी। तो अभी ये नहीं हुआ, ये कब होगा? उसके लिए टेस्ट टूल पर जाकर पहले इस पूरे टेस्ट को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, अब ये काम करेगा। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट ना करके जैसे मैंने पहले करके दिखाया वैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप या तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर आप टाइप पे जाके अलाइन पे जाके और अलाइन सेंटर कर दीजिए, आपका ये टेस्ट बीचों बीच चला गया। कई बार क्या होता है स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होती है, उससे ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं फिर से इसको पहले लेफ्ट पर शिफ्ट कर दूँ। कई बार स्टूडेंट से ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, उसका एक कारण और है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, कई बार स्टूडेंट ये पूरा डिस्टेंस ना लेकर केवल इतने ही दूर लेते हैं। मतलब कि जितने दूर में टेक्स्ट लिखा हुआ है एरिया उतना ही ले लेते हैं, और फिर अगर हम इसको कोशिश करें सेंटर में लाने के लिए तो ये नहीं हो पाएगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद टाइप पर गया, टाइप से अलाइनमेंट पर गया, अलाइनमेंट से अब मैं अगर अलाइन सेंटर करता हूँ तो देखिए ये बहुत ही थोड़ा सा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जितना एरिया इसको मिला था, जितना एरिया इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला था, इस एरिया के अनुसार ये अपने सेंटर में जा चुका है। तो पूरे पेज के अनुसार ये जो लेफ्ट टू राइट जो पूरा एरिया है इसके अनुसार ये सेंटर पे जाए, उसके लिए आपको इसको पहले ड्रैग करके इसके पूरे साइज को बड़ा करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये पेज के अनुसार ये सेंटर पे चला जाए। तो इस पेज के अनुसार सेंटर पे जाने के लिए आपको एरिया भी इतना लेना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे ड्रैग करके और तब यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपेक्स लिखा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके और सेंटर पे ले आएँ तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। मैंने सेलेक्ट किया, टाइप पर गया, टाइप पर जाकर अलाइनमेंट पे जाकर मैंने किया, देखिए अलाइन सेंटर ही है, जबकि ये अलाइन मैंने राइट किया कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इसका जो एरिया लिया हुआ है वो एरिया बहुत ही कम है। अगर मैं इसको पूरा ड्रैग करके इस पूरा एरिया ले लूँ, अब ये पेज के अनुसार ये लेफ्ट राइट या सेंटर पे ये जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और अब मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो है स्टाइल। तो स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो नीचे वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला एरिया आप अभी देख रहे हैं, तो इस नीचे वाले एरिया में एक तो आपका होता है, जैसे मैं पहले टेक्स्ट टूल ले लूँ, स्टाइल देखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल चाहिए होगा। तो ये तो आपका होता है फॉन्ट, आप किस फॉन्ट में लिख रहे हैं वो फॉन्ट आपका होता है। लेकिन ये जो नीचे जो ये क्यू टाइप का दिया हुआ ये स्टाइल ही है। यहाँ पर देखिए अभी नो स्टाइल है। तो स्टाइल लेने से क्या होता है कि आप इसमें से जो स्टाइल लेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ फॉन्ट की सेटिंग की हुई है, कुछ फॉन्ट का साइज लिया हुआ है, लीडिंग ली हुई है। तो इसके अंदर कोई ना कोई सेटिंग की हुई है कि उस सेटिंग में ही आपका लिखा हुआ आएगा। जैसे देखिए आप अगर जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडलाइन, तो हेडलाइन जैसे मैंने लिया और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, नीचे आ गया। अब मैं ऊपर वाले पर क्लिक कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो हो क्या रहा है ये कि जब मैंने यहाँ पर हेडिंग ले लिया हेडलाइन, तो हेडलाइन लेने से क्या होता है कि इसको एक फॉन्ट मिल गया टाइम्स न्यू रोमन और साइज मिल गया 3036। अगर मैं यहाँ से हेडलाइन चेंज कर दूँ, हेडिंग को चेंज करके, और मैं यहाँ पर ले लूँ बॉडी टेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए अब ये चेंज हो गया, ये चैप्टर नंबर मैंने 2 लिखा। तो अब यहाँ पर इसको फॉन्ट क्या मिल गया, टाइम्स न्यू रोमन तो मिला, लेकिन इसका साइज क्या मिल गया इसको 12 ओनली। चलिए फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ से एक स्टाइल ले लिया, यहाँ से सब हेड 1। तो सब हेड 1 लेने से अब अगर मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 2 में लिखता हूँ, चैप्टर नंबर 3 मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी टाइम्स न्यू रोमन है, लेकिन देखिए इसको साइज क्या मिला 18। तो इस तरीके से क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती जाती है। जैसे जैसे हम हेडिंग यहाँ पर चेंज करते हैं वैसे वैसे
आपका फॉन्ट, उसका साइज, फॉन्ट का साइज और बहुत सारी चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग वो बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। तो ये काम आपका यहाँ से भी हो सकता है, आप टाइप पर भी जाकर और यहाँ से आप स्टाइल पे जाके आप जैसा स्टाइल लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, देखिए मैंने सब हेड 1 यहाँ से लिया था, तो सब हेड 1 टाइप का यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो जो स्टाइल आप लीजिएगा उस स्टाइल में आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कुछ सेटिंग्स होगी जो आपको मिल जाती है। डिफाइन स्टाइल में क्या है कि आप अपनी सेटिंग खुद से बना सकते हैं। अपनी सेटिंग खुद से बनाने का क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे पहले सबको डिलीट कर दूँ, मैं सिलेक्ट कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और डिलीट बटन प्रेस करके मैंने एक बार सबको यहाँ से हटा दिया। और अब देखिए मैं टाइप पर जाकर और डिफाइन स्टाइल पे जाके मैं एक स्टाइल अपना खुद डिफाइन करता हूँ। शॉर्टकट भी था कंट्रोल 3। यहाँ पर पहले से जो बने हुए स्टाइल है वो तो दिख ही रहे हैं। मैंने न्यू पर क्लिक किया और न्यू पर क्लिक करके सपोज मैंने इसका नाम दे दिया अपेक्स। अपेक्स नाम देकर अब देखिए यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर पर क्लिक करके मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को अपेक्स नाम के स्टाइल के लिए फॉन्ट कौन सा चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे फॉन्ट ले लिया अल्जेरियन, साइज मैंने यहाँ पर ले लिया 30। यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर मैंने ले लिया सपोज ब्लू, ठीक है, ओके कर दिया हमने। इसी तरह से और भी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। हमें बोल्ड में चाहिए, हमें स्ट्राइक थ्रू में चाहिए, रिवर्स में चाहिए, अंडरलाइन में चाहिए, जैसे भी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी ले लिया, मेरे को अंडरलाइन के साथ चाहिए, मैंने ओके कर दिया। ठीक इसी तरह मैं पैराग्राफ, टैब, हाइफिनेशन वगैरह की सेटिंग भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ओके कर दिया, मैंने ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट टूल लूँगा, टाइप टूल लेते ही यहाँ पर अभी हेडलाइन वाला स्टाइल था, मैंने यहाँ से चेंज करके इसको कर दिया अपेक्स। अब वो अपेक्स नाम आपको यहाँ दिखेगा। और अब अगर जब मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 कैसे लिखा हुआ आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल इसके अंदर कलर आपको ब्लू मिला जैसे मैंने किया था। इसका फॉन्ट है अल्जेरियन और इसका साइज है 30। तो इस तरीके से हम एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं कि उसका फॉन्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, उसके कलर क्या होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन स्टाइल के अंदर। तो और देखिए जैसे अब यहाँ पे हम फिर से अगर मेरे को लिखना है चैप्टर नंबर 1 में, अब मैं यहाँ से फिर से स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से लिखने के लिए नीचे मैंने यहाँ पर कर दिया अब नो स्टाइल सपोज। और अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ नो स्टाइल करके, तो जो फॉन्ट यहाँ पर नो स्टाइल के लिए सिलेक्ट होंगे, यहाँ पर मैंने किया नो स्टाइल और नो स्टाइल करके, मुझे अभी नहीं उठाया यहाँ से, कोई बात नहीं है। मैं टाइप पर गया और स्टाइल पर गया। सपोज यहाँ से मैंने बॉडी टेक्स्ट लिया और बॉडी टेक्स्ट लेके मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करके, ये बॉडी टेक्स्ट का मतलब हो गया कि ये जो बॉडी है इसके लिए टेक्स्ट लिखना। और यहाँ पर मैंने लिखा फंडामेंटल, देखिए अब ये चेंज हो गया। और फिर से अगर मैंने यहाँ पर नीचे आके और टाइप पे जाके स्टाइल पे जाके और फिर से अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा स्टाइल लिया, सपोज हेडलाइन, तो हेडलाइन मैंने लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैप्टर नंबर 2, तो देखिए इसका स्टाइल अलग है। फिर से नीचे जाके और टाइप पर जाकर मैंने स्टाइल में लिया अपेक्स, यहाँ पर मैंने लिया, देखिए अपेक्स लेते हैं, फिर से ये अपने स्टाइल में आ गया। तो जो स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से हमारा यहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप मेनू के अंदर के बाकी बचे हुए ऑप्शंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आप इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप आप करके देखिए खुद से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।